वेलकम टू माय चैनल कैसी भाई सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। वीडियो को देखने के बाद जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में हम समझेंगे वीरों की पूजा कविता का अर्थ। वीरों की पूजा कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे जी ने। इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से उन वीरों की गाथा का वर्णन किया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा और गौरव के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कवि के अनुसार ऐसे वीर पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को सम्मानित करना सबसे बड़ा धर्म तथा सबसे बड़ा तीर्थ होता है। जो लोग अपनी जान गंवा गए, शहीद हो गए हमारे लिए, अपने देश के लिए। थाल सजाकर देखे कवि किसे पूजने चले हैं। और एक बच्चा उनसे पूछ रहा है कि आप थाल सजाकर मतवाले होकर के राम नाम का पीतांबर तन पर डाल करके किसे पूजने जा रहे हो। तो देखिए उत्तर में क्या कहते हो। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर त्याग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। सन्यासी कहते हैं मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश जोहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। बच्चा सन्यासी से पूछता है कि थाल सजा करके प्रातः ही मतवाले होकर के आप राम नाम का पीतांबर तन पर डाले कहां पर जा रहे हो। पीतांबर शब्द का अर्थ होता है, पीतांबर का अर्थ है पीला कपड़ा। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। सन्यासी से बच्चा पूछ रहा है कि तुम मस्ती से कहां पर झूमते हुए चले जा रहे हो। क्या तुम पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता, क्या अपना रास्ता, क्या आप अपना रास्ता भूल गए हो। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। हे सन्यासी, कहां तुम्हारा ये दीप जलेगा और कहां पर ये फूलों की माला चढ़ेगी। सन्यासी उत्तर देते हैं, लेकिन इससे पहले ही बच्चा पूछता है कि आप इधर कहां जा रहे हो, क्या अपना रास्ता भूल आए हो। क्योंकि इधर तो ना गंगा सागर है, ना प्रयाग है, ना रामेश्वर काशी है, तुम्हारा कहां पर तीर्थ है। हे सन्यासी, तुम कहां चले जा रहे हो। सन्यासी उत्तर देते हैं, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे गंगा सागर नहीं जाना, मुझे रामेश्वर नहीं जाना, मुझे काशी नहीं जाना, मैं तो चित्तौड़ देखने जाता हूँ। वो तीर्थराज चित्तौड़ देखने चाहता हूँ, उस चित्तौड़ को देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। अचल, अचल शब्द का होता है स्थिर, अचल शब्द का मतलब होता है स्थिर, और दुर्ग का अर्थ होता है किला। दुर्ग का मतलब होता है किला। और वैरी, वैरी का अर्थ होता है शत्रु, और शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। सन्यासी कह रहे हैं मैं वो देखना चाहता हूं अपनी आंखों से जहां पर अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, यानी जो लोग ऐसे थे, जो वीर ऐसे थे जो बैरी की यानी दुश्मनी की बोली सुनकर के उनकी तलवारें निकल आती थी और
जो जवानों की जो टोली है उधर चली जाती थी अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए, और मन में बिल्कुल भी भय नहीं होता था कि हमारी जान भी जा सकती थी। मैं ऐसे लोगों के चरण धूलि लेने के लिए, उनके पग धूलि लेने के लिए वहां पर मैं जा रहा हूं। इस देश में जिस स्थान पर माँ बहनों ने अपनी भाइयों को खोया, पत्नियों ने अपने पति को खोया, और जो महिलाओं ने, बहुत सी महिलाओं ने जौहर कर लिया, जिनकी होली जली, जिन माँ बहनों की होली जली, ऐसी वीर मंडली को गर्वित स्वर से, गर्वित का अर्थ होता है अभिमानी स्वर से, प्राउड से जय माँ की जय बोली, जय माँ की जय बोली लगाता हुआ मैं वहीं पर जा रहा हूं जहां पर सुंदरियों ने, जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, जहां पर हमारे देश की महिलाओं ने, सुंदरियों ने देश की खातिर जौहर व्रत करना सीखा। जौहर व्रत वो होता था कि जब महिलाओं को लगता था कि विदेशी हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे हैं और हमारे जो पति हैं, जो राजा होता था, अगर राजा या जो भी सैनिक होते थे जब वो मारे जाते थे तो जो उनकी पत्नियां होती थी अपने देश की खातिर और अपने अभिमान, अपने स्वाभिमान की खातिर, अपनी आन बान की खातिर वो जलती हुई चिता में अपने शरीर को जला देती थी, लेकिन अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान को मरने नहीं देती थी। तभी तो कहा है, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, और केवल पुरुष ही नहीं, वहां पर जो बच्चे होते थे उनमें भी अपनी देशभक्ति पर मरने की ललक होती थी, वो भी पीछे नहीं हटते थे। वहीं जा रहा हूँ, सन्यासी कहते हैं, मैं उसी स्थान पर जा रहा हूँ पूजा करने, लेने सतियों की पदधूल। और जो जौहर कर लेती थी उन्हें सती कहा जाता था, जो अपनी पति की मृत्यु के बाद खुद को भी जला लेती थी, जौहर कर लेती थी, वो उनको सती कहा जाता था। तो कह रहे हैं सन्यासी कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ उन सतियों की पद धूल। पद धूल का अर्थ होता है, पद माने होते हैं पैर और धूल माने मिट्टी। मैं उन्हीं की मिट्टी, पैरों की मिट्टी लेने जा रहा हूँ, और मेरा जो दीप है, मेरे जो फूल माला है वहीं पर फूल माला चढ़ेंगी, और मेरा जो दीप है वहीं पर चढ़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इन फूलों की जो महत्व है बहुत अधिक बढ़ जाएगा अगर ऐसे लोगों के पद चिन्ह जहां पर हैं वहां पर इनको चढ़ाया जाएगा। इस दीपक की रोशनी और अधिक बढ़ जाएगी जहां पर ऐसे लोगों के पद चिन्ह हैं, अगर इस दीपक को वहां जलाया जाएगा। पीतांबर कहते हैं जो ये वस्त्र इन्होंने पहन रखा है राम नाम का, इस पर राम राम लिखा हुआ है, तो ये पीले कलर का वस्त्र है, तो इसीलिए इस वस्त्र को कहा जाता है पीतांबर, पीला वस्त्र। पीत माने होता है पीला और अंबर माने होता है वस्त्र, पीला वस्त्र। तो आज इस वीडियो में हमने समझा वीरों की पूजा कविता का अर्थ। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको पूछना है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।